पढ़ रहे थे मौर्य वंश। और मौर्य वंश का जो अंतिम राजा था जिसका नाम था बृहद्रथ, है ना, बृहद्रथ नाम था। और जो बृहद्रथ था तो उसी का सेनापति जो था एक ब्राह्मण था, और वो जुगाड़ में लगा हुआ था कब हम बृहद्रथ के हटाएं, हत्या करें और अपने गद्दी पे बैठे। अब वो क्या किया कि बृहद्रथ को हत्या कर दिया। अब बृहद्रथ को हत्या करने के बाद गद्दी पे बाबू बैठ गया, ठीक है, गद्दी पे बैठ गया। अब गद्दी पे बैठने के बाद बाबू क्या होता है, यहीं से ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होता है। क्या होता है? ब्राह्मण साम्राज्य शुरू होता है। और इसी को जैसे मौर्य काल के बाद जो है उसे बोलते हैं मौर्योत्तर काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मौर्योत्तर काल बोलते हैं। अब ये शुंग वंश का स्थापना कर दिया। कौन वंश का स्थापना कर दिया? शुंग वंश के स्थापना कर दिया। और शुंग वंश की स्थापना जो किया पुष्यमित्रा से, पुष्यमित्रा शुंग किया था। अब इसी के समय योग गुरु पतंजलि थे। इन्हीं समय कल सवाल पूछे थे, योग गुरु पतंजलि पुष्यमित्रा शुंग के समय थे। और 2 बार जो यज्ञ करवाया था, 2 बार जो यज्ञ करवाया था पुष्यमित्रा शुंग सुमेध यज्ञ, जो अध्यक्षता में करवाया था वो पतंजलि के ही अध्यक्षता में करवाया था। सोचो, पतंजलि योग गुरु बोला जाता है। आज रामदेव बाबा कमा लिए उनके नाम पे अलग बात है, तो योग गुरु बोला जाता है। तो योग गुरु पतंजलि वो थे किसके समय? पुष्यमित्रा शुंग के समय योग गुरु, ठीक है। इसके बाद इसका जो अंतिम राज था, ये छोटा छोटा राज था, मतलब बड़ा बड़ा नहीं। अभी जितना भी पढ़ रहे हैं छोटा छोटा, जैसे बड़ा बड़ा जो राज जो हम लोग पढ़े हैं, जैसे मौर्य, बहुत बढ़िया से पढ़ना है, 1 या 2 दिन के उसका ये। फिर आपका गुप्त, गुप्त भी बहुत बड़ा है ना। हर्षवर्धन हो गया, मतलब बड़ा बड़ा वो सब है। बाकी ज़्यादा उतना बड़ा नहीं है, नॉर्मल है। दूर लेकर हम लोग खत्म होते चले जाएगा। अब इसका जो अंतिम राजा था उसका नाम था देवभूति। क्या नाम था? देवभूति। तो देवों के देव किसको बोलते हैं? वो वासुदेव। वासुदेव ही हत्या कर दिया। क्या हत्या कर दिया? वासुदेव। तो देवभूति था अंतिम राजा और वासुदेव हत्या कर देता है और कन्या वंश के स्थापना करता है। जिस प्रकार हम लोग पढ़े थे हार्य के वंश में संस्थापक तो बिंबिसार था। कि अंतिम राजा कौन था? नागदशक। और नागदशक के मार दिया था शिशुनाथ। बड़ा वाला नाग को छोटा वाला मार दिया ना, वो शिशुनाथ। तो इसी प्रकार इसका भी याद होना ट्रिक के साथ, है ना, कि देव गुप्त बाबू देवभूति को कौन मार दिया? वासुदेव। देवों के देव वासुदेव। अरे रहेगा। और वासुदेव गंध वंश के स्थापना किया। किसे किया? गंध वंश के स्थापना किया। और गंध वंश की जो स्थापना किया था ये भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा, मात्र 13 साल तक रहा। कितने साल बाबू? 13 साल तक। आज सोचो ना कि 73 में वासुदेव हत्या किया था, 73 में, ठीक है। और फिर 60 ईसा पूर्व में इसका उत्तराधिकारी कौन था? तो वासुदेव भी ज्यादा दिन तक नहीं रहा, वो राजा बना और उसका उत्तराधिकारी था सुशर्मा। क्या था? सुशर्मा। और सुशर्मा को जो हत्या कर दिया ने, जिसका नाम था सिमुख नाम था। क्या नाम था? सिमुख। और सिमुख सतवाहन वंश के स्थापना कर दिया। अब यहाँ से सवाल पूछता है, तो सतवाहन वंश की स्थापना किया। सतवाहन जो पहले जो सतवाहन था ना वो था अंध्रवंश। कौन था वो? अंध्रवंश। जब तक सतवाहन वंश बोला जाता है कि पूरब भारत और जो पश्चिम भारत जोड़ने के, दोनों को मतलब जोड़ने का मतलब काम करते थे, दोनों को सेतु के काम करते थे, जोड़ने का, ठीक है। प्लस में जो सतवाहन लोग थे, सतवाहन अपना माता के नाम पे अपना नाम रखता था। सबसे पहला ब्राह्मण को भूमि दान देने का प्रथा इन लोगों की शुरुआत किया, है ना। प्लस में शीशा का सिक्का चलाया था, है ना। तांबा वगैरह भी चलाया था, ज्यादा प्रसिद्ध शीशा के बारे में बोलता है, ठीक है। और इन लोग में जो सतकर्णी था वो 2 बार अश्वमेध यज्ञ करवाया था, राजसूय यज्ञ करवाया था।
और ये प्रथा मतलब ये था, पता चलता है कि जो अश्वमेध होता था ना, जहाँ घोड़ा चला गया तो वो दान दे देना था, गाँव पूरा गाँव को दान देने का प्रथा था बाबू। अब बता रहे हैं यहाँ इनका जो भाषा था वो प्रकृति था। क्या था बाबू? प्रकृति था। और जो लिपि क्या था? ब्राह्मणी लिपि था, है ना? लिपि का था ब्राह्मणी, और भाषा का था प्रकृति लिपि था। और जानते हो दक्षिण पश्चिमी लोगों को स्वामी कहा जाता था। दक्षिण पश्चिमी का कहा जाता था स्वामी कहा जाता था, स्वामी। ठीक है, और इसके बारे में हम यार बता रहे हैं। तो जो भूमि दान देने का जो प्रथा है ब्राह्मण को, सबसे पहले ये जो अभिलेख में पता चला था ना, तो नानघाट अभिलेख, कौन बाबू? नानाघाट अभिलेख। और जानते हैं इसका राजधानी पूछता है, तो राजधानी जो था ना बता रहे हैं सतवाहन के बाबू, जो राजधानी था प्रतिष्ठान था। कहाँ था बाबू? प्रतिष्ठान था, ये पूछता है। अरे कहाँ था? तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिला में, है ना? औरंगाबाद जिला में प्रतिष्ठान था, जो महाराष्ट्र के कहाँ था? औरंगाबाद जिला में था। इसके बाद आगे आप बता रहे हैं इसके बारे में। अब जानते हो क्या, ध्यान से देखना, जिसे इसके बारे में पढ़ा होगा, अजंता के एलोरा की गुफाएं। अजंता के एलोरा की गुफाएं कहाँ है? महाराष्ट्र में, है ना? तो वही बनाया था ना, औरंगाबाद जिला में है। तो कौन बनाया था? सतवाहन लोग बनाया था, है ना? कौरलन का चेक बाबू, ये सब सारा नाम पर चले थे। क्या बनाया था? सतवाहन बनाया था, है ना? बता रहे हैं अमरावती के कला के बाबू जो विकास हुआ था किसी समय हुआ था बाबू? सातकर्णी के समय हुआ था बाबू, बता रहे हैं, है ना? और सभी दक्षिण पश्चिम को क्या बोलता है इन लोग? स्वामी कहा जाता था। क्या बोला जाता था? स्वामी, स्वामी, स्वामी कहा जाता था। ओकर बाद जानते हो एक कलिंग राजा था, ठीक है? तब अशोक की मृत्यु हो गया था ना, ओकर बाद कलिंग राज शुरू हुआ था। बता रहे कलिंग पर एक राजा था, कलिंग राज तो पहले था। तो जैसे बता रहे हैं एक चेदी राजवंश का शुरुआत हुआ था कलिंग पे अशोक के मृत्यु के बाद। अशोक के मृत्यु के बाद बाबू। और इसका जानकारी कहाँ मिलता बाबू? हाथी गुफा अभिलेख। किससे बाबू? हाथी गुफा अभिलेख। और वहां का जो प्रतापी जो राजा था ना, कौन था? खारवेल। कौन था बाबू? खारवेल था, है ना? प्रथम शताब्दी में हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम शताब्दी में। आजादो खारवेल किस धर्म के न्यायी था? जैन धर्म का। कौन धर्म का? जैन धर्म। और इसी का वो जैन जो मुनि थे उन लोग के लिए बाबू उदयगिरी पहाड़ पे कार्य निर्माण करवाया था, गुफा करवाया था, है ना? कौन करवाया था? खारवेल। किस धर्म से था? जैन धर्म से। अब यहाँ हम लोग पढ़ते हैं भारत के अवन राज के बारे में। यहाँ सबसे पहले देखो कि जैसे विदेशी जो आक्रमण हुआ ना भारत पे, तो सबसे पहले किया हिंदू यूनानी अवन राज। सिकंदर वगैरह सब आ गया, इससे आ गया हिंदू यूनानी हो गया। फिर आया सौर, फिर आया पल्लव, फिर आया कुषाण। आज नहीं पूछेगा कर्म बाय कर्म, इसको नोट कर लेना है, ये लिख लेना है। लिखना पहला नंबर पे क्या? हिंदू यूनानी। फिर दूसरा नंबर पे कौन बाबू? सौर। फिर कौन आया? पल्लव। फिर कुषाण को रख लेना। पहला नंबर पे हिंदू यूनानी, दूसरा नंबर पे सौर, तीसरा नंबर पे पल्लव, तीसरा पे कुषाण, चौथा पे हो गया, है ना? अब ये सारा पूछता है। अब यहाँ देखो, अब सिकंदर तो भारत से चला गया था, सिकंदर का बेटा यही रह गया था, एंटियोकस। और यही एंटियोकस कल सवाल पूछे थे, यही एंटियोकस जो सीरिया का नरेश था, एंटियोकस बाबू डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। एंटियोकस के जो पिता था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था मेगास्थनी, और अपना बेटी कॉर्नेलियो से शादी करवा दिया था, ठीक है? अब एंटियोकस प्रथम के समय तो सही था, तब एंटियोकस द्वितीय था तो कमजोर पड़ गया। और कमजोर पड़ने के कारण क्या होगा? बहुत सारा प्रांत क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। प्रांत मतलब राज्य जो था क्या हो गया बाबू? स्वतंत्र हो गया। ओकर पर बता रहे हैं, उसी समय बता रहे हैं बैक्टीरिया का जो विद्रोही का जो नेतृत्व करता था वो बैक्टीरिया के शासक, जिसका नाम था डायोडोटस प्रथम। क्या नाम था? डियोडोटस प्रथम। और डियोडोटस जो प्रथम आक्रमणकारी था। कहाँ का बाबू? बैक्टीरिया का। और भारत पे प्रथम आक्रमणकारी था, पूछता है बैक्टीरिया के, तो कौन होगा बाबू? डियोडोटस प्रथम। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, जितना बोलेगा उतने याद रखना। फिर डियोडोटस प्रथम। और जाने जो मिनांडर था, मिनांडर
तो मिनांडर के हराया था, क्या हराया जानते हो? पुष्यमित्र शुंग हराया था, मिनांडर को हराया था। अब मिनांडर बाद में बौद्ध धर्म अपना लेता है नागार्जुन से। और जो प्रश्न उत्तर होता है उसको बोलते हैं मिलिंद पोन्हा या तो मिलिंद प्रश्न, ये हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, मिनांडर के बारे में हम लोग को ज्यादा पढ़ना है, डेमेट्रियस के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अब याद रखो बाबू, तो भारत का सबसे पहला आक्रमणकारी बैक्टीरिया के शासक कौन था? डेमेट्रियस था, है ना, डेमेट्रियस था। और जानते हो आक्रमण के क्या जानते हो? अफगानिस्तान, पंजाब, सिंध से बहुत बड़ा भाग पे अपना अधिकार कर लिया था और अपना राजधानी बना कर कहा बाबू? साकल। और जानते हो यही मिनांडर के भी राजधानी था, यही काम कर राजधानी था मिनांडर को। मिनांडर के क्या हराया था बाबू? क्या हराया था? क्या हराया था? पुष्यमित्र शुंग हराया था। अब मिनांडर को नागार्जुन द्वारा कौन धर्म की शिक्षा मिला था? बौद्ध धर्म के मिला था। किससे मिला था? बौद्ध धर्म के मिला था। अब मिनांडर के बाबू बता रहे हैं, मिनांडर के जो प्रश्न उत्तर कहा बाबू मिलिंद पोन्हा या तो मिलिंद प्रश्न बोला गया। ठीक है बाबू, अब भारत के मतलब बता रहे हैं ये हिंदू यूनानी ही भारत के पहला राजा थे। पूछे थे कल, ये हिंदू यूनानी ही भारत के पहला राजा थे जो स्वर्ण सिक्का जारी किए थे। बोलेगा सर्वाधिक संख्या में क्या जारी किए थे? तब होगा कुशाण। बोलेगा शुद्ध रूप से कौन जारी किए थे? तब होगा गुप्त होगा। फिर से सुन लो, बराबर पूछता है कि जो स्वर्ण सिक्का है तो सबसे ज्यादा कौन जारी किए थे? हिंदू यूनानी किए थे, हिंदू यूनानी किए थे। फिर पूछेगा सवाल, हिंदू यूनानी हो गया। फिर पूछेगा सवाल, हिंदू यूनानी हो गया। फिर पूछेगा सवाल, बताते रहे हैं सबसे ज्यादा कुषाण हो गया, सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा? कुषाण हो जाएगा। फिर आपका बोले शुद्ध तो कौन हो जाएगा? गुप्त हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक हम लोग का हो गया। इसके अलावे जो भारत में जो गंधार चला है तो ये किसके रूप में जानते हो? जो सब लोग जो पश्चिमी सीमा पर जो चलाया था, पश्चिमी उत्तरी सीमा पर यूनानी के पश्चिम में हेलेनिस्टिक आर्ट, कौन बाबू? हेलेनिस्टिक आर्ट। और उसी का उदाहरण कौन है बाबू? गंधार कला। कौन है बाबू? गंधार कला। अब हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे शक के बारे में। और शक के टोटल 5 शाखा है। कितना शाखा है? 5 शाखा है। ये 5 शाखा के बारे में बताएंगे, और जिसमें एक शाखा को बहुत खदेड़ कर भगाता है उज्जैन के एक स्थानीय राजा, और उसी समय विक्रमादित्य के उपाधि दिया जाता है। और उसी समय 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलता है। और यही विक्रम संवत बता दे रहे हैं करीब 14 राजा में प्रचलित रहा। और 14 राजा में सबसे ज्यादा प्रचलित रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो गुप्त के राजा था उसी समय 9 रत्न रहते थे। 9 रत्न करने का मतलब हुआ कि 9 को बड़े बड़े विद्वान। चलो ठीक है।